हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, छोटे बच्चों को आज के समय में डायपर हम लोग पहनाना मोस्ट ऑफ द प्रायोरिटी मानने लगे हैं। तो अपनी फ्लैक्सिबिलिटी के हिसाब से और अपनी कंफर्टेबिलिटी को नज़र में रखते हुए हम ये तो जानते हैं कि बच्चे को डायपर पहनाना चाहिए, बट हम में से ये कोई भी जानने की कोशिश नहीं करता है कि क्या बच्चों को डायपर पहनाना सही है या नहीं है। सो गाइज़, इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि बच्चों को डायपर पहनाना चाहिए या नहीं पहनाना चाहिए, और अगर पहना रहे हैं तो क्या चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं जिसे हम दिमाग में रखते हुए बच्चे को किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम से जो कि डायपर की वजह से होता है उससे हम बचा सकते हैं। सो गाइज़, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बच्चे के जन्म के बाद शुरुआती कुछ महीने में बच्चा बहुत फ्रीक्वेंटली पी करता है, क्योंकि बच्चा सिर्फ फीड पे होता है और उसको हर 1-2 घंटे पे फीड चाहिए होता है, जिसकी वजह से बच्चे को बार बार सुसु आता है। एंड उस झंझट से कि हम बच्चे के कपड़े को चेंज करना पड़ेगा, और बच्चे को गीलेपन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चे को डायपर पहना देते हैं। बट ये क्वेश्चन ये आता है कि बच्चों को डायपर पहनाना सही है या नहीं है। ये बात ज़रूर है कि बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, और क्योंकि हम सभी लोग अलग अलग होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों में से बहुत लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि एक डायपर बच्चे को कितनी देर पहनाना चाहिए, और हम हाइजीन का ध्यान नहीं रख पाते हैं डायपर्स में, जिसकी वजह से बच्चे को हो जाती है स्किन प्रॉब्लम, रैशेज़, दाने निकल आते हैं। तो और नैपीज़ में अगर आप देखें तो नैपीज़ जल्दी वेट हो जाता है, आप लोगों को पता चल जाता है, तो आप जल्दी चेंज कर देते हो, और काफ़ी हद तक हाइजीन वहाँ पे मेंटेन हो जाता है और डायपर में नहीं हो पाता। इसलिए बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि डायपर्स जो है वो पूरे दिन नहीं पहनाना चाहिए। बट अगर मेरी अपनी बात करूँ मैं, तो सिर्फ हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायपर बच्चे को पहना रहे हैं या बच्चे को नैपी पहना रहे हैं, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि आप डायपर पे इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं कर सकते हो और आप बच्चे को सिर्फ नैपी पहनाना चाहते हो, तो ये आपका कॉल है। बट मेक श्योर करिएगा कि आप नैपी पहनाइए या डायपर पहनाइए। हाइजीन वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स के मन में ये क्वेश्चन भी आता है कि हम क्या चीज़ें ध्यान में रखें जिसकी वजह से हम अपने बच्चे के लिए एक ऐसा डायपर सेलेक्ट कर सके जिसकी वजह से बच्चा ईज़िली उस गीलेपन से छुटकारा भी पा सके, और हमें बार बार बच्चे के कपड़े भी ना चेंज करना पड़े, और हम बच्चे की स्किन प्रॉब्लम से या जो भी बच्चे को डायपर रैश या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है उससे भी हम बचा सकें। तो मैं आप लोगों से वो सारे पॉइंट्स शेयर करूँगी। अपने बच्चे के लिए जब भी आप डायपर परचेज़ कर रहे हैं तो क्या चीज़ें ध्यान में रखने वाली है। गाइस, ध्यान में रखिए कि डायपर्स जो है वो जेल बेस्ड हो। नॉर्मल डायपर से जेल बेस्ड डायपर्स बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी सोकिंग पावर काफ़ी अच्छी होती है, और ऐसे डायपर का इस्तेमाल करें जो कि स्किन क्रीम और ऑयल कोटेड हो। इससे बच्चे की स्किन नरम रहती है। बच्चे का डायपर एरिया क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आता है कि किस तरीके से हम बच्चे के डायपर एरिया को क्लीन कर सकते हैं। अगर आप बच्चे को डायपर पहना भी रहे हैं तो आप जब भी एक डायपर से नेक्स्ट डायपर पे जब आप बच्चे को चेंज करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने डायपर बच्चे का वेट डायपर आपने रिमूव किया एंड उसको क्लीन किया और बच्चे को तुरंत ही नेक्स्ट डायपर पहना दिया। तो ये ध्यान में रखिएगा कि एक डायपर से दूसरे डायपर को जब आप चेंज करते हैं तो बीच में एक गैप ज़रूर दें, जिससे कि जो भी आपने बच्चे के डायपर एरिया को क्लीन किया है उसको एयर ड्राई होने का समय दें। क्योंकि बच्चे ने पी के और काफ़ी देर से उस डायपर में वो था, तो उसके जो बैक्टीरियाज़ हैं वो बच्चे के स्किन कांटेक्ट पे हैं। तो आपने बिल्कुल क्लीन वाटर और एक कॉटन का टॉवल लेना है और बच्चे के डायपर एरिया को अच्छे तरीके से क्लीन कर देना है। जब स्किन अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है तब आप बच्चे को डायपर रैश क्रीम लगाओ। गाइस, देखिए, बहुत लोगों का ऐसा सोचना है कि डायपर रैश क्रीम हम सिर्फ तभी लगाएंगे जब बच्चे को डायपर रैश हो चुका है। गाइज़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। डायपर रैश का मतलब यही होता है कि रैश क्रीम आप उस रैशेस से प्रिवेंट करने के लिए आप बच्चे को डायपर रैश लगा रहे हो। सो हर डायपर जब भी आप बच्चे को डायपर पहना रहे हो तो रैश क्रीम अप्लाई ज़रूर करें। गाइज़, मैं ऐसा ज़रूर करती हूँ, और टचवुड मेरी बेटी 1.5 साल से ऊपर हो चुकी है, और इतने पीरियड में सिर्फ 1 या 2 बार मेरी बेटी को रैशेज़ हुए हैं। अदरवाइज़ टचवुड उसको रैशेज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैंने बच्चे का हाइजीन मेंटेन रखा था।
साइज़ कैसा चुने ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। गाइस देखिए, जो भी डायपर्स होता है उसमें बच्चे की जो है वो वेट लिखा होता है कि इतने से इतने वज़न के बच्चे के लिए होना चाहिए। बट आप ध्यान में रखो कि फॉर एग्ज़ाम्पल एल साइज़ यानी कि लार्ज साइज़ आपके 1 ईयर तक के बच्चे के लिए एक एज मेंशन होती है हर डायपर में, 10 से 12 केजी फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो अगर आपका बच्चा 10 केजी या 10.5 केजी के अराउंड है तब तो आप एल साइज़ पे आप जाओ। अगर आपका बेबी जस्ट 12 पे है या 11.5 या 11 के अराउंड भी अगर वो टच कर रहा है तो आप कोशिश करो एक साइज़ आप बड़ा अपने बेबी के लिए सेलेक्ट करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप बच्चे को लूज़ भी नहीं पहना सकते हो और बहुत ज़्यादा अगर आप टाइट पहनाओगे और डायपर का जो साइज़ है वो बच्चे के स्किन से बिल्कुल टच रहेगा, उससे भी बच्चे को काफ़ी रैशेज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। अब गाइज़ बच्चा जब धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, बच्चा अब सिर्फ सॉलिड पे आ चुका है, बच्चे का एज ग्रो हो रहा है, अगर आपके लिए वो पॉसिबल हो तो आप बच्चे का धीरे धीरे डायपर का जो यूटिलाइजेशन है वो धीरे धीरे आप कम करने की कोशिश करो। बच्चे को जब पॉटी ट्रेनिंग आप देने लगते हो तो ये तो आपको खुद पता चल जाता है कि बच्चा डायपर में कभी भी पॉटी नहीं करता है। और धीरे धीरे जब बच्चा ग्रो कर रहा है तो आपको बच्चे का एक पी करने का भी जो चार्ट है वो धीरे धीरे क्लियर होने लग जाता है। धीरे धीरे जब बच्चा और भी ज़्यादा ग्रो कर रहा है और 1.5 क्रॉस कर चुका है, 2 पे जाने वाला है बच्चा, तो आप कोशिश करो कि सिर्फ नाइट के टाइम पे आप बच्चे को डायपर पहना के रखो। इससे आपके बच्चे को पी और पॉटी की भी अच्छी तरीके से उसको ट्रेनिंग पता चल पाएगी। अच्छे डायपर को सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक डायपर परचेज़ कर लिया और आप उसी को यूज़ कर रहे हो। शुरू के कुछ दिनों में आप 1 डायपर, 2 डायपर, 3 डायपर, इस तरह के डायपर को आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस करो। जो आपको बेस्ट लगता है वो आप अपने लिए सिलेक्शन में रखो। मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से बताऊं तो मैंने अपनी बेबी के लिए एट प्रेजेंट मैं उसके लिए पैम्पर यूज़ करती हूँ। बट बीच में मैंने मैमी पोको भी लिया था, बट उसका भी कोई मेरे लिए रॉन्ग मेरा कोई फीडबैक नहीं है। बट दोनों में मेरे लिए साइज़ का इशू रहता है। ऐसा होता है कि मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लगा कि जैसे कि उसमें एक एज का जो है वो टारगेट लिखा होता है कि इस एज से लेके इस एज तक के बच्चे के लिए एक पर्टिकुलर साइज़ है। जब उसका जो लिमिट है वो जब लास्ट लिमिट पे मेरी बेबी का जो है एज जाता है तो वहाँ पे उसको वो पैम्पर टाइट होता है, बट मैमी पोको का जो साइज़ है वो उसको फिट बैठता है। तो उस वजह से उस टाइम पे मैं मैमी पोको सेलेक्ट करती हूँ और अदरवाइज़ मेरा रेगुलर में बेबी के लिए पैम्पर्स रहता है। तो शुरू के कुछ दिनों में आप हर डायपर को एक्सपीरियंस करिए और हर डायपर को अपने बच्चे के लिए सेलेक्ट करिए। कई बार क्या होता है, कोई पर्टिकुलर साइज़ बच्चे के लिए अच्छा होता है या किसी की क्वालिटी आपको अच्छी लगेगी। तो गाइज़ अच्छे डायपर में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि अगर बच्चे को किसी भी तरह का स्किन प्रॉब्लम हो गया तो वो खुद हमारे लिए प्रॉब्लम है। डायपर रैश क्रीम आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे और डायपर रैश के भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। हिमालय का होता है, मामा अर्थ का होता है। सो मैंने हर प्रोडक्ट को अपनी बेबी के लिए सेलेक्ट किया था। जो मुझे बेस्ट लगा वो मैंने उसके लिए रखा। अभी एट प्रेजेंट मैं मामा अर्थ का यूज़ करती हूँ उसके लिए डायपर रैश क्रीम। गाइज़ यही चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती है जब हम बच्चे को डायपर पहना रहे हैं तो। सो गाइज़ आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ। सो बाय बाय।